नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के वीकली रिवीजन में। आज हम 11 से 16 सितंबर के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार की स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले को कौन सा स्थान मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 16वां स्थान मिला है। केंद्र सरकार की स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक की आबादी वाले 47 शहरों में रायपुर को 16वां स्थान मिला है। रायपुर को इस सर्वे में पहली बार शामिल किया गया था। इस सर्वेक्षण में रायपुर ने 200 अंकों में से 169.5 अंक मिले हैं। इस रिपोर्ट के जारीकर्ता केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय है। इस सर्वे में पहले 3 शहर निम्न है, जिसमें पहले नंबर पर इंदौर है, दूसरे नंबर पर आगरा है और तीसरे नंबर पर ठाणे हैं। ये तीनों जो है ना नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, रायपुर को 16वां स्थान मिला है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के लिए केंद्रीय मंत्रालय ने शहरों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। 10 लाख से अधिक आबादी वाले 47 शहरों को पहली श्रेणी में रखा गया था। 3 से 10 लाख वाले 44 शहरों को दूसरी श्रेणी में और 2 से 3 लाख आबादी वाले 40 शहरों को तीसरी श्रेणी में रखा गया था। तो रायपुर जो है ना इस पहली श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड के नवीन कार्यालय भवन का नामकरण किसके नाम पर करने की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर करने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 12 सितंबर 2023 को नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी के नवीन कार्यालय भवन का लोकार्पण किया है। इस मौके पर उन्होंने भवन का नामकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर करने की घोषणा की है। नवा रायपुर के सेक्टर 24 में 40 करोड़ रुपए की लागत से इस भवन को तैयार किया गया है, जिसमें बीज निगम का कार्यालय भी संचालित होगा। लगभग 1,58,000 वर्ग फीट में बनाए गए इस भवन से कृषि संबंधी विभिन्न गतिविधियां संचालित होंगी, जिसका लाभ किसानों को मिलेगा। अगला प्रश्न है, रायपुर जिले के कितने स्वामी आत्मानंद स्कूलों में एआई क्लब बनेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3 स्कूलों में एआई क्लब बनेगा। रायपुर जिला में कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे की उपस्थिति में रायपुर जिला प्रशासन और आईजेब्रा एआई के मध्य ओएमयू हुआ है, जिसके तहत 3 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल में डेटा एआई क्लब का गठन किया जाएगा। जिला प्रशासन रायपुर यह महत्वपूर्ण कदम उठाने वाला छत्तीसगढ़ का पहला जिला बना है। ध्यान रहे दोस्तों कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अगले शिक्षा सत्र से स्कूली बच्चों के पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी अत्याधुनिक तकनीकी की जानकारी पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की थी। और जो आईजेब्रा एआई है ना, एक अमेरिकी कंपनी है जो एआई के क्षेत्र में कार्य कर रही है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ ने सेतुबंध आसन के प्रदर्शन के लिए किस वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। छत्तीसगढ़ ने सेतुबंध योग आसन के प्रदर्शन के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। राजधानी रायपुर के बूढ़ापारा स्थित स्वर्गीय बलबीर जुनेजा इंडोर स्टेडियम में प्रदेश भर से आए 2000 से अधिक योगाभ्यासियों ने तिरंगे रंग का प्रतिरूप बनाते हुए एक साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए सेतुबंध आसन का सामूहिक प्रदर्शन किया है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के एशिया हेड डॉक्टर मनीष बिश्नोई ने रिकॉर्ड बनाने की घोषणा करते हुए छत्तीसगढ़ योग आयोग को प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्रदान किया है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के उपार्जन अनुमान के अनुसार परिणामी चावल की 86.5 लाख टन मात्रा को घटाकर कितना कर दिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 61 लाख टन कर दिया है। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के उपार्जन अनुमान के अनुसार परिणामी चावल की 86.5 लाख टन मात्रा को घटाकर 61 लाख टन कर दिया है। नए जूट बारदानों की आपूर्ति मात्रा को भी कम करते हुए 3.56 लाख गठान के स्थान पर 2.45 लाख गठान कर दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस वर्ष किसानों से 125 से 130 लाख टन धान का उपार्जन का अनुमान है। प्रथम अग्रिम अनुमान के आधार पर राज्य में बोए गए धान के रकबे 36 लाख हेक्टेयर में 136.5 लाख टन धान उत्पादन का अनुमान लगाया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में कितने क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी का निर्णय लिया गया है?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 20 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप छत्तीसगढ़ में पंजीकृत किसानों से आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में 20 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी का निर्णय लिया गया है, जो कि विगत कई वर्षों से खरीफ विपणन वर्ष 2014-15 से 15 क्विंटल प्रति एकड़ निर्धारित थी। इस वर्ष 1 नवंबर 2023 से धान खरीदी बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत शुरू होगी और 31 जनवरी 2024 तक चलेगा। इसी तरह मक्का खरीदी भी 1 नवंबर 2023 से शुरू होगी और 28 फरवरी 2024 तक चलेगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष किसानों से 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमानित लक्ष्य रखा गया है। सामान्य धान के लिए निर्धारित समर्थन मूल्य 2183 रुपए प्रति क्विंटल और ग्रेड ए धान के लिए 2203 रुपए प्रति क्विंटल के मान से धान खरीदी की जाएगी। इसी तरह मक्का प्रति क्विंटल 2090 रुपए के भाव से खरीदी जाएगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश में आगामी खरीफ वर्ष 2023-24 में बायोमेट्रिक आधारित धान खरीदी व्यवस्था लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक सोलर हाई मास्क लाइट लगाने वाला जिला कौन बना है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, कबीरधाम बना है। छत्तीसगढ़ के वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री एवं कवर्धा विधायक श्री मोहम्मद अकबर ने कवर्धा के ऊर्जा पार्क में जिले की नगर पालिका, नगर पंचायत व ग्रामीण अंचलों में 1200 वाट 9 मीटर क्षमता के 215 नग सोलर हाई मास्क लाइट स्थापना कार्य का भूमि पूजन किया। कैबिनेट मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने इस अवसर पर कहा है कि कबीरधाम जिला सबसे ज्यादा सौर हाई मास्क लाइट लगाने वाला जिला बन गया है। सोलर योजना के तहत किसानों को सोलर पंप का भी लाभ दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए बस्तर संभाग की कितनी महिलाओं को नई दिल्ली बुलाया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2 महिलाओं को नई दिल्ली बुलाया गया था। नई दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के बस्तर और कांकेर जिले की एक महिलाएं कृषि विभाग के एक अधिकारी के साथ दिल्ली पहुंच गई हैं। कृषि विभाग ने बस्तर संभाग से जिन 2 महिलाओं को इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भेजा, उसमें से बस्तर जिले के बस्तानार ब्लॉक की रहने वाली संगीता कश्यप रीपा में काम कर रही हैं और वहीं कांकेर जिले की निर्मला भास्कर भानु प्रतापपुर में रहती हैं, जो एक समूह में महिलाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2 महिलाओं को भेजा गया है, बस्तर जिले की संगीता कश्यप को भेजा गया है और कांकेर जिले की निर्मला भास्कर को भेजा गया है दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन को शामिल होने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के अंतर्गत घरेलू नल कनेक्शन देने में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, महासमुंद जिला प्रथम स्थान पर रहा है। ध्यान रखें दोस्तों, जो नल कनेक्शन देने में जो जिला प्रथम स्थान पर रहा है, जो महासमुंद है, ये सितंबर 2023 की स्थिति में पहले नंबर पर रहा है। अगस्त 2023 की स्थिति में पहले नंबर पर जांजगीर चांपा था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अभी वर्तमान में महासमुंद पहले नंबर पे है। ठीक है, इस पे आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। तो सितंबर 2023 की स्थिति में, ठीक है, तो देश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत घरों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत 49,93,042 परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन दिए जाने के विरुद्ध वर्तमान में 29,69,740 घरेलू नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ का महासमुंद जिला घरेलू नल कनेक्शन देकर सबसे आगे है। इसी तरह जांजगीर चांपा परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन देने में दूसरे स्थान पर है और रायपुर जिला घरेलू नल कनेक्शन देने में क्रमशः तीसरे स्थान पर है। इस जल जीवन मिशन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर के मान से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत परिवारों को शुद्ध पेयजल के लिए घरेलू नल कनेक्शन दिया जा चुका है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 60% परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन दिया जा चुका है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम मिशन मोड पर किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य द्वारा औसतन प्रतिदिन 7,000 घरेलू नल कनेक्शन की उपलब्धि अर्जित की जा रही है तथा 60% परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन दिया जा चुका है। अब तक राज्य के 422 ग्रामों को हर घर जल प्रमाणीकरण किया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि इसमें से नारायणपुर जिले के 2 विकासखंड
ओरछा और नारायणपुर भी इसमें शामिल हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ के कुल कितने गांवों को हर घर जल प्रमाणीकरण किया जा चुका है? 422 ग्रामों को हर घर जल प्रमाणीकरण किया जा चुका है। ठीक है, और 60% परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन दिया जा चुका है। और घरेलू नल कनेक्शन देने में पहले स्थान पर कौन है? महासमुंद जिला है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कमर्शियल हब, एरो सिटी और शहीद स्मारक की आधारशिला कहां रखी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नवा रायपुर में रखी है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 12 सितंबर 2023 को नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर 35 में आयोजित समारोह में 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं कमर्शियल हब, एरो सिटी और शहीद स्मारक का भूमि पूजन और शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस मौके पर अपने संबोधन में कहा है कि देश के सबसे बड़े थोक व्यावसायिक बाजार का शिलान्यास छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में हो रहा है, जिसके राज्य के लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। नवा रायपुर में निवेश, बसाहट और वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1083 एकड़ में कमर्शियल हब विकसित किया जा रहा है। इसी तरह नया रायपुर के लेयर 3 में यात्री सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए एयरपोर्ट क्षेत्र के वाणिज्यिक विकास तथा रोजगार सृजन हेतु स्वामी विवेकानंद विमानतल के निकट ग्राम बरोदा और रमचंडी में चिन्हांकित 216.63 एकड़ में एरो सिटी विकसित की जा रही है। और शहीद स्मारक की स्थापना नया रायपुर के ग्राम बरसदा में वीआईपी बटालियन में 13 एकड़ में की जा रही है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के कितने आंगनबाड़ी केंद्र मॉडल केंद्र के रूप में विकसित हो रहे हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 10,000 आंगनबाड़ी केंद्र विकसित हो रहे हैं। बच्चों तथा महिलाओं के कल्याणकारी योजनाओं में मैदानी स्तर पर सुचारू रूप से संचालन के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों का सक्षम होना जरूरी है। इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के 10,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इनमें से 1047 आंगनबाड़ी केंद्रों को आकर्षक रूप देकर बाल सुलभ केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसी तरह छत्तीसगढ़ के 10 आकांक्षी जिलों एवं 20 विकास खंड में आंगनबाड़ी केंद्र को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2023-24 में 5,000 आंगनबाड़ी भवन निर्माण किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और नवीन शिक्षा नीति के अनुरूप स्कूल शिक्षा विभाग के साथ समन्वय करते हुए 5,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों में बालवाड़ियों प्रारंभ की जा रही है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कामधेनु विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर रामरण विजय सिंह को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ आवास एवं पर्यावरण तथा वाणिज्य कर आबकारी विभाग के विशेष सचिव के पद पर किसने कार्यभार ग्रहण किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्री महादेव कावरे ने ग्रहण किया है। छत्तीसगढ़ आवास कार्यालय एवं वाणिज्यिक कर आबकारी के विशेष सचिव के पद पर महादेव कावरे ने कार्यभार ग्रहण किया है। इसके पूर्व श्री कावरे दुर्ग संभाग के संभागीय आयुक्त के पद पर पदस्थ थे। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने स्वच्छता दीदियों के मानदेय वृद्धि हेतु राज्य शासन द्वारा कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है? इसका सही उत्तर है 79.76 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा अनुसार नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में मिशन क्लीन सिटी योजना के अंतर्गत कार्यरत स्वच्छ दीदियों के सितंबर 2023 से मानदेय वृद्धि अनुसार राज्य शासन ने आगामी 1 वर्ष के लिए राशि स्वीकृत कर जारी कर दी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2023 को स्वच्छता दीदियों के मानदेय में वृद्धि की घोषणा की थी। और राज्य शासन द्वारा स्वच्छता दीदियों के मानदेय में वृद्धि अनुसार 7200 रुपए के मान से 9,232 मानव बल हेतु अगले 1 वर्ष 1 अक्टूबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक के लिए मानदेय हेतु 79,76,44,800 रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस नदी के किनारे तरी घाट में दूसरी शताब्दी का लूडो जैसा पासा मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, खारून नदी के किनारे मिला है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 32 किलोमीटर दूर खारून नदी के किनारे तरी घाट में 15 एकड़ जमीन में जमींदोज बस्ती मिली है। पुरातत्व विभाग को उत्खनन के दौरान यहीं पर ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी का लूडो जैसा पासा मिला है, जिसे तरी घाट स्थित संग्रहालय में ही सहेज कर रखा गया है। जे.आर. भगत द्वारा जारी सर्वे रिपोर्ट 2015 में तरी घाट खनन क्षेत्र से प्राप्त सामानों की सूची के अनुसार इस पुरातन खेल को 2500 साल पहले छत्तीसगढ़ में भी खेला जाता था। अगला प्रश्न है,
मनरेगा के अंतर्गत 100 दिनों का रोजगार देने में छत्तीसगढ़ पूरे देश में कौन से स्थान पर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पहले स्थान पर है। बीते 4.5 वर्षों में प्रदेश में रोजगार के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं और मनरेगा में जॉब कार्डधारी परिवारों को 100 दिनों का रोजगार देने के मामले में छत्तीसगढ़ पूरे देश में शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिले में सिहावा कर्णेश्वर रामायण महोत्सव का आयोजन किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धमतरी जिले में किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राम वन गमन परिपथ के तहत 11 सितंबर 2023 को धमतरी जिले के नगरी सिहावा के मुकुंदपुर में भगवान राम की 6वीं प्रतिमा का लोकार्पण किया। परिपथ का लोकार्पण करने के पश्चात श्री भूपेश बघेल धमतरी जिला में आयोजित सिहावा कर्णेश्वर रामायण महोत्सव में भी शामिल हुए हैं। ये जो मूर्ति है वो 30 फीट की है, जिसकी लागत 9 करोड़ 61 लाख रुपए है और वो छत्तीसगढ़ की 6वीं मूर्ति होगी। अगला प्रश्न है, जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में उत्कृष्ट कार्य के लिए छत्तीसगढ़ के किस आकांक्षी जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है, नारायणपुर जिले को सम्मानित किया गया है। नारायणपुर जिले को आकांक्षी जिले के अंतर्गत जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में उत्कृष्ट कार्य के लिए केंद्रीय जल शक्ति पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने सम्मानित किया है। केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन सर्वेक्षण 1 अक्टूबर 2022 से 30 जून 2023 तक कराया गया था। इसमें आकांक्षी जिलों के अंतर्गत नारायणपुर जिले का कार्य उत्कृष्ट पाया गया है। अब तक छत्तीसगढ़ के कुल 422 गांवों को हर घर जल प्रमाणीकरण किया जा चुका है, जिसमें से नारायणपुर जिले के 2 विकासखंड ओरछा एवं नारायणपुर शामिल है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसे विश्व कथा साहित्य सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, डॉक्टर परदेसी राम वर्मा को सम्मानित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर के लोकप्रिय साहित्यकार डॉक्टर परदेसी राम वर्मा को 14 सितंबर 2023 को हिंदी दिवस के सुअवसर पर दुबई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हिंदी उत्सव में विश्व कथा साहित्य सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। मुंबई नानावती महिला महाविद्यालय, राष्ट्रीय हिंदी अकादमी और छत्तीसगढ़ मित्र के संयुक्त तत्वाधान में 14 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी उत्सव का 2 दिवसीय आयोजन दुबई में किया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और ये जो 14 सितंबर को दुबई में जो उत्सव आयोजित हो रहा है ना, एक्चुअली में ये उत्सव है, दिवस नहीं है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी उत्सव है। इस बात को एकदम ध्यान रखिएगा कि 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहान मिशन के अंतर्गत डिजिटल फाइनेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली कितनी बीसी सखियों को सम्मानित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 15 बीसी सखियों को सम्मानित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत डिजिटल फाइनेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली बीसी सखियों को सम्मानित किया जाएगा। राज्य के ग्रामीण इलाकों में वित्तीय सेवाएं प्रदान करने, सर्वाधिक आय अर्जित करने एवं वित्तीय लेन देन में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 15 बीसी सखियों को पुरस्कृत किया जाएगा। अगला प्रश्न है, दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित बीसी सखी खेमेश्वरी तिवारी छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गरियाबंद जिले से संबंधित है। गरियाबंद के धुरवागुड़ी पंचायत की बीसी बैंक सखी श्रीमती खेमेश्वरी तिवारी को भी दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए और स्थानीय लोगों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए सर्वाधिक लेन देन करने के मामले में डिजिटल मड़ई में पुरस्कृत किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप ने विश्व रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 38वां स्थान हासिल किया है। छत्तीसगढ़ की स्टार महिला बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप ने वर्ल्ड रैंकिंग में 38वां स्थान हासिल कर लिया है। पीवी सिंधु की 14वीं रैंकिंग के बाद वह देश में दूसरे नंबर पर आ गई हैं। आकर्षि कश्यप को महिला सिंगल्स में 1 स्थान का फायदा हुआ है। स्टार शटलर साइना नेहवाल अब 55वें रैंक पर पहुंच गई हैं। अगला प्रश्न है, 23वीं राज्य स्तरीय शालेय खेल प्रतियोगिता में कौन सा संभाग ओवरऑल चैंपियन बना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रायपुर संभाग जो है ना 23वीं राज्य स्तरीय शालेय खेल प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन बना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के तहत वर्ष 2022-23 में कितने बच्चों को लाभान्वित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1.46 लाख बच्चों को लाभान्वित किया गया है। गंभीर कुपोषित बच्चों को कुपोषण के चक्र से बाहर लाकर छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर में कमी लाने के लिए मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत वर्ष 2022-23 में लगभग 1,46,000 बच्चों को लाभान्वित
किया गया है? अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में राज्य स्तर पर आयुष्मान भव योजना का शुभारंभ किसने किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने किया है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 13 सितंबर 2023 को गांधीनगर से आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किया है। देश के हर गांव और शहर तक स्वास्थ्य सेवाओं की अधिकतम कवरेज प्रदान करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। आयुष्मान भव अभियान के अंतर्गत आगामी 17 सितंबर से आयुष्मान आपके द्वार 3.0 के तहत पात्र व्यक्तियों को आयुष्मान कार्ड का वितरण किया जाएगा। राज्य स्तर पर किसने किया, ये हम पढ़ेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किया है, ठीक है। लेकिन राज्य स्तर पर हम अब इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने अंबिकापुर से शुभारंभ कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़कर छत्तीसगढ़ में इस अभियान की शुरुआत की है। उप मुख्यमंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने छत्तीसगढ़ में आयुष्मान भव योजना का शुभारंभ करते हुए सभी स्वास्थ्य योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने को कहा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पोला त्योहार कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भादो अमावस्या को मनाया जाता है। बैलों के श्रृंगार व गर्भ पूजन का पर्व पोला त्योहार भादो अमावस्या को मनाया जाता है। पोला के दिन किसान और अन्य लोग विशेष रूप से बैल की पूजा करते हैं और उन्हें अच्छे से सजाते हैं। पोला को बैल पोला भी कहा जाता है। इस वर्ष पोला त्योहार वर्ष 2023 में 14 सितंबर को मनाया जाएगा। खरीफ फसल के द्वितीय चरण का कार्य निंदाई कोड़ाई पूरा हो जाने तथा फसलों की बढ़ने की खुशी में किसानों द्वारा बैलों की पूजन कर कृतज्ञता व्यक्त करते हुए यह त्योहार मनाते हैं। अभी हाल ही में जो जो त्योहार भी मनाए गए हैं उसके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं कि भादो कृष्ण हल षष्ठी, इस दिन हल षष्ठी मनाई जाती है। इस त्योहार को कमच्छठ भी कहा जाता है, जिसमें माताएं अपने पुत्र की रक्षा हेतु व्रत रखती है। भादो कृष्ण पक्ष अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाता है और भादो शुक्ल पक्ष तृतीया को हरित तालिका या तीज का पर्व मनाया जाता है, जिसमें महिलाएं अपने मायके जाकर अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। और भादो शुक्ल पक्ष चतुर्थी को गणेश उत्सव का मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कोसा उत्पादन के मामले में कौन सा राज्य देश में सबसे आगे है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ पूरे देश में सबसे आगे है। इस दौरान उन्होंने बुनकरों के हित में आगामी शैक्षणिक सत्र 2024-25 में स्कूलों में गणवेश आपूर्ति के लिए छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा संघ को प्रदान करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि कोसा उत्पादन के मामले में आज भी छत्तीसगढ़ देश में सबसे आगे है। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में 3 दिवसीय विश्व संगीति का आयोजन कहां किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिरपुर में किया गया है। 3 दिवसीय विश्व संगीति कार्यक्रम का आयोजन सिरपुर में किया गया है, जिसका शुभारंभ 7 सितंबर को किया गया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ योग आयोग देश के कौन से क्रम का योग आयोग है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पहले क्रम का योग आयोग है। छत्तीसगढ़ योग आयोग देश का प्रथम योग आयोग है जो अपने गठन के पश्चात लगातार लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर रहा है। आज की रिवीजन वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।